आनंद के साथ बट रहा है। ऐसे धाम में पहुंचे और मीरा जी कहती हैं ऐसा धाम दुनिया में और मुझे कहीं नजर नहीं आया। उनके पद गाए हैं आदि मोहे लागे वृंदावन को, सबसे अच्छा धाम जो है वृंदावन। कहते हैं आज यहाँ पर भगवान ने भी लीलाएं की हैं वृंदावन में, और वृंदावन में पता है आज भी माँ के विहार आकट होते हैं। कहाँ पर? निधि वन के दर्शन किस किसने किए? निधि वन सब लोग देखे। निधि वन में आपने विशेषता देखी होगी, वहाँ के जो वृक्ष हैं सब एक से हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई पतला ना कोई मोटा, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ है। और पता है ये वृक्ष कौन है? यही तो गोपियां हैं। ये जितनी गोपियां हैं सब भगवान के साथ आज भी रास करती हैं। आज भी शाम को शयन जब भगवान जी का होता है ठाकुर जी का, तो एक गिलास दूध और 2 लड्डू और एक पान के बीड़ा, और रोज एक नया श्रृंगार होता है राधा जी का, और उस बहुत अच्छी तरह सजाया जाता है। और जब रात होती है पट बंद होते हैं, प्रातः काल पट खुलते हैं तो लड्डू गाया होते हैं। दूध कभी पी लेते हैं, कभी आधा कभी थोड़ा कभी, और पान खाने के बाद जब कोई रख जाता है वैसे रख लेते हैं। और बैठ जो है वैसे मिलते हैं किसी ने शयन करके गया हो। मालाएं रख जाती हैं तो कहीं मिलती हैं। आज भी प्रत्यक्ष रूप में बड़े बड़े लोग गए, मीडिया वाले सब वाले, लेकिन कोई ने आज तक रहस्य नहीं जाना कि रात में आता कौन है। कहते हैं आज भी संसार के अंदर जितने मंदिर हैं वो प्रातः काल 5 बजे 6 बजे 7 बजे खुल जाते हैं, लेकिन बिहारी जी का मंदिर 8 बजे खुलता है। अब बताओ 8 बजे क्यों खुलता है? कहते हैं गोस्वामी जी का भाव है रच के गोस्वामियों का कि आज भी मेरे ठाकुर जी रासलीला करते हैं, रासलीला, तो ठाकुर जी थक जाते हैं। प्रातः काल आते 4 बजे बिहारी जी में, तो
उनको जल्दी से नहीं उठाओ, थोड़ा आराम कर लेने दो। आप कहते हैं ना मेरा लाला थक गया है, आज कोचिंग नहीं जाना, आज संडे है, तो क्या आज सोने दो, आज आराम से नींद होने दो। ये वात्सल है कि नहीं? ऐसे ही ब्रजवासियों का वात्सल है। आज मेरे लाला मेरे कन्हैया जी रात भर वहाँ राज करते हैं, थक जाते हैं, आज इनको अभी इनको विश्राम करने दो, इनको प्रातः काल नहीं, इनको 8 बजे, आज भी 8 बजे गेट खोलते हैं पट पट। और भगवान का जब श्रृंगार होता है तो आज भी जब ठाकुर जी को विश्राम कराया जाता है बांके बिहारी को, तो रात में पूरे ब्रजरस से, ब्रजरस समझे एक इत्र का नाम है ब्रजरस, आज भी ठाकुर जी को मालिश किया जाता है रात में, और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं कन्हैया जी को, बांके बिहारी को, क्योंकि बांके बिहारी कहाँ जाएंगे? रास करने। और सवेरे जब आते हैं तो ठाकुर जी पसीना पसीना मिलते हैं आज भी। तो भैया संसार में आप अनेक मंदिर देख लेना, लेकिन वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर जैसा मिलना तो दूसरा कहीं भी मिल नहीं सकता। साक्षात रूप में आज भी मेरे बांके बिहारी हैं। कहते हैं भगवान के 2 विग्रह हुए थे। ठाकुर जी ने इस भूमि में कितने वर्ष रहे हैं? 125 वर्ष। उसमें से जब यहाँ से भगवान गए तो 2 रूप बना लिए थे। एक रूप से भागवत जी में विश्राम कर लेते हैं बांके बिहारी, और एक रूप से हरिदास बाबा की वो विग्रह में जो बांके बिहारी की लाल जी के विग्रह बन के बैठा है, एक रूप वहां चला जाता है। इसलिए जब भी बांके बिहारी का सौभाग्य मिले नेत्रों को तो बड़ी ललक से दर्शन करना, जल्दबाजी मत करना और खड़े हो जाना, दूर से खड़े होना, पास में खड़े होना नहीं मिलेगा, दूर हो जाना और दूर से देख के जाना मेरे कन्हैया जी को। आप जितने प्रेम से देखोगे उतने प्रेम से वो आपको देखेंगे, आज भी गारंटी वाली बात है। और जो उनकी महिमा जानता है तो घंटों खड़ा होता है, और जब आप 5 मिनट से ज्यादा वहां खड़े हो जाओगे फिर नेत्र, फिर अश्रुओं की धारा बह जाती है नेत्रों से ऑटोमेटिक। जब उसका दर्शन होता है, नेत्रों को नेत्र मिलते हैं, तो ये मन ही मन भगवान कहते हैं आज तो मेरे दर पे आ ही गया है, आज अच्छे से दर्शन कर ले तू मेरा। और ऐसा बहुत कम हो पाता है कि पुजारी बार बार पर्दा लगाते हैं कि नेत्र से नेत्र ना मिल जाए, और कोई ने प्रेम में कह दिया कि चलो तो कुछ दिन जबलपुर में रह लेना, तो बांके बिहारी कहेंगे चलो, मना नहीं करते। इसलिए भैया हमारे ठाकुर जी को बार बार ना देखो, दूर से देखो निकल जाओ। गोस्वामी जी लोग आपने देखा पर्दा गिरा कर नहीं, तो आज बिहारी जी में पहुंचे और हरिदास बाबा बहुत प्राचीन संत थे और इतने विश्वविख्यात थे कि जब भी निधिवन में भगवान अपने हरिदास पद गाएं हरिदास बाबा, तो ठाकुर जी सामने बैठ जाते और हरिदास उनको पद सुनाते, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। सारे लोग कहते बाबा तुम आंखें खोलते क्यों नहीं हो, तुम्हारे सामने जिसका पद गा रहा है वो बैठा रहता है। भगवान का विग्रह जो सामने बैठे हैं वही उनकी नेत्रों में दर्शन हो रहा है, बिगड़ खोले दर्शन हो रहा है हरिदास बाबा को। तो कहने का मतलब है वो भूमि, देखो जी भूमि का महत्व है। इसलिए आपको जब सौभाग्य ऐसा मिले तो निधिवन में जाकर विश्राम करना, कुछ देर बैठना चाहिए। निधिवन में रमण रेती में, वृंदावन जब भी जाओ तो गोकुल जाओ तो रमण रेती में बैठना, भले 5 मिनट बैठो, वहाँ के हिरण मत देखना तो चल जाएगा, वहाँ की सौंदर्यता को न देखो तो चलेगा, लेकिन वहां पे विश्राम जरूर करना, थोड़ी सी रज मस्तक में लगा लोट लेना थोड़ी सांस भी, तो न जाने कन्हैया भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। यमुना जी का पान कर लेना, ब्रह्मांड घाट, ये निशानी आज भी है ठाकुर जी की। कहते हैं वृंदावन में जब गए तो आज वृंदावन में लीला की भगवान, आज यहाँ पर भगवान कौन सी लीला करते हैं? आज यहाँ पर भगवान ने क्या किया? आज मधु मंगल से कहा सखा था, मधु मंगल मैं आज तेरे घर का कुछ खाऊंगा। मधु मंगल सबसे गरीब सखा था, इनकी माँ जो थी
ये भगवान के यहाँ भगवान के यशोदा मैया के महल में कार सेवक थे। यहाँ जो मिलता था वो ले जाते थे। कहते हैं आज मधुमंगल से कहा, मधुमंगल घर गया, मधुमंगल ने मैया से कहा, मैया यशोदा के लाला ने आज कुछ मंगाया है। क्या मंगाया है? अरे आज उसने सबन के सामने कही है कि आज तेरे घर का भोजन करूंगा। अरे उसको तो सब पता है कि तेरे घर में क्या है। नहीं नहीं भैया, वो बहुत जिद्दीलो है और बहुत उद्यमी है, और उसने सबन के सामने कही अगर नहीं कुछ दिया तो वो मुझसे दोस्ती खत्म कर देगा। यशोदा मैया ने क्या काम करती थी, उनकी माँ कई दिन पहले पीताम्बरी लेकर आई। क्या लेकर आई? पीताम्बरी बहुत दिन की रखी थी, तो उसने वही पीताम्बरी का कुंड उठाया, भगोना, और निकल पड़ा। अब उस पीताम्बरी में से ऐसी बदबू आ रही है, बार बार देख रहा है ये पीताम्बरी मेरा सखा, मेरा दोस्त कैसे खाएंगे। अरे मक्खन मिश्री खाने वाले वासी पीताम्बरी कहेंगे ले जाएंगे तो कहेंगे तेरे घर में और कुछ नहीं था। तो उसने क्या किया, रास्ते में वो पीताम्बरी जैसे भगवान की पर नजर पड़ी, ठाकुर जी ने कहा ये ला रहा है, तो यहाँ से दौड़ लगा दी और उसने देखा कि पास आ रहा है, पूरी पीताम्बरी को उसने पी ली और अपने ऊपर कुड़ेल ली। जब तक भगवान श्री हरि उसके पास पहुंचे उसको कस के पकड़ लिया और धीरे धीरे उसको ऐसे जैसे गौ माता अपने बच्चे से प्रेम करती है ऐसे ही मधुमंगल के साथ करने लगे। जब ये लीला देखी ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी को लगा कि यार ये नकली ब्रह्म है, ये सीधे सारे ब्रजवासियों को ठग रहा है, इसकी परीक्षा लेना पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी कहाँ आ गए? वृंदावन। और क्या किया? जब वृंदावन आए तो वृंदावन में क्या देखा, आज ये ऐसी लीला कर रहा है, मतलब ये नकली है, नारायण बन के कोई और आ गया है। होता ना चंबा, अरे जैसा ही क्या करेगा, जैसा करेगा। कहते हैं कभी कभी किसी की शकल सूरत में नहीं जाना चाहिए, उनके वस्त्रों को नहीं देखना चाहिए। छोटे छोटे लोग बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं। आज भगवान का रूप रेखा देख के ब्रह्मा जी को एक शक हो गया, संशय पैदा कर दिया। आज ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने क्या किया, आज भगवान के सारे बछड़े पूरी गाय माता किडनैप करके ब्रह्मलोक को छोड़ दिया। जब भगवान इस लीला से फुर्सत हुए तो अपनी गैया मैया को देख रहे हैं, यहाँ देखा, वहाँ देखा, यमुना जी के यहाँ देखा, सब जगह देखा। जब कहीं नहीं मिली तो रोने लग गए, रोने लगे। जब रोने पर भी नहीं आया, भगवान समझ गए कुछ ना कुछ हो गया। तुरंत ध्यान किया, कहाँ है मेरी गैया मैया? तो क्या देखा, गैया मैया ब्रह्मलोक में बैठे हैं। भगवान ने कहा बोलो हम ही मिले तुम्हें परीक्षा के लिए, रुक जाओ हम आ रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने कहा देखो असली होगा तुझे यहाँ आ जाएगा, और नकली है तुझे वहीं घूमता रहेगा। देखो अभी तक नहीं आया, मैंने सही काम किया, आज मैंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और ब्रह्मा जी फिर आए, कहाँ? वृंदावन में छोड़ने के बाद। और आज भगवान कहाँ पहुंच गए? ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मा जी का भेष बना दिया। और ठाकुर जी ने कहा ब्रह्मा जी के पहरेदारों से कि देखो नकली ब्रह्मा बहुत हो गए हैं, और यहाँ दोबारा कोई ब्रह्मा आए तो भगा देना। और ब्रह्मा जी की सीट पे जाकर ठाकुर जी ब्रह्मा जी बन के बैठ गए। अब ब्रह्मा जी ने वृंदावन में परिक्रमा लगाई तो ब्रह्मा जी समझे देख लो भाग गया वृंदावन छोड़ के, मैंने सही काम किया। और जब दोबारा ब्रह्मलोक में आए तो पहले रोक दिया, नकली बूढ़े ब्रह्मा चल यहाँ से। अरे मैं तेरा स्वामी हूँ भैया, मैं ब्रह्मा हूँ। बोले मेरे असली ब्रह्मा अंदर बैठे हैं। असली ब्रह्मा? बोले हाँ अंदर बैठे हैं। आज चकित हो गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की दृष्टि जब गई और देखा असली ब्रह्मा कौन है तो समझ गए आज मैंने पंगा गलत जगह दे दिया, क्षमा कर दो कन्हैया, क्षमा कर दो। कहते हैं ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और भगवान ने कहा बताएंगे। और कहते हैं ठाकुर जी ने
वहां से आए, गौया मैया को लाए और वृंदावन में जहां है स्थापित कर दी। आज मैया विवाह की कह रही है, आज पतो है क्या भयो? आज मैया देखो, जब भी ठाकुर जी खाना नहीं खाते, भोजन नहीं करते, तो मैया कुछ ना कुछ उल्हाना देती। देख कन्हैया, एक अनुआ, आज तुझे चंदा मामा देंगे, जल्दी खाए ले और गोदी में बिठा ले, चंदा मामा ले। वो चंदा बोले हाँ मुझे चंदा मामा चाहिए। एक चंदा मामा दिया, एक परात में जल भर दिया और चंद्रमा के नीचे रख दिया, बोले चंदा मामा ले लो, मुझे ये नहीं, मुझे वो ही बारो चाहिए। रोने लगे बच्चों की भांति, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। और तीन हट बड़ी विकट है संसार में, है कि नहीं? कौन कौन सी है? पहली हट बच्चे की है, और दूसरी हट हाई कमान की है, और तीसरी हट वृद्ध की है कि नहीं? बच्चे आपके बाजार में अगर कहीं अड़ गए, मुझे ही खिलौना लेना है, चाहे वो 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। लेना मतलब लेना, कहीं से कर्जा लाओ, हमें दिवाओ। ये हट प्रसिद्ध है। कहते हैं हाई कमान की हट, सालगिरह आ रही है, चाहे कहीं से लाना, घर में जब ही आना, जब कुछ लेके आना, मैं वहां से ऑर्डर कर दिया है? अब तो कितनी व्यवस्था बन गई भैया, अब तो कहीं मार्केट भी नहीं जाना, फ्लिपकार्ट रखा है घर में, ऑनलाइन कितनी व्यवस्था कर रहे हैं भगवान। देखो आप लोगों की ऑनलाइन, मोबाइल में देखा हाँ यही वाली चाहिए, क्लिक कर दी, दूसरे से खड़े हैं भैया ऑर्डर आ गया। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहिए मतलब चाहिए। और जो आपके वृद्ध हैं वो भी बालक हो जाते हैं, वो भी कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा, उन्हें भी मनाना पड़ता है, खा लो, दवाई खाना है, नहीं तो नुकसान कर जाएगी। हाथ पैर जोड़ो, फिर कुछ खिलाओ, कुछ मानते हैं। तीन हट बड़ी प्रसिद्ध है। भगवान भी हट गए, बच्चे हैं रोने लगे, मुझे चंदा चाहिए, चंदा मामा चाहिए। ये चंदा मामा कहाँ से लाऊं, इतनी ऊपर है। पहले तो काय बताया हमें तो चाहिए मतलब चाहिए। अच्छा मैया ने कहा अच्छा तू बहू ले, बहू बहू हाँ हाँ बहू चाहिए। अच्छा कितनी बड़ी बहू चाहिए बता कन्हैया? तो भगवान कह रहे हैं इतनी बड़ी बहू चाहिए कि जब मैं गैया चराने जाऊं तो मैं जेब में रख के ले जाऊं। मैया ने कहा तारी की तुझे बहू भी नहीं पता कहते हुए, अब मुझे बहू चाहिए। तो आज अड़ गए ठाकुर जी, मैया बहू चाहिए, मुझे चाहिए, कैसे चाहिए? तो आज बड़े प्यार से मेरे ठाकुर जी मैया से कहते हैं, क्या कह रहे हैं? राधिका ब्रज की छोरी से मैया करा दे
तुझे कोई भी काम नहीं करने दूंगा, बस एक छोटी सी बहू ला है। मैया अंदर अंदर मुस्कुरा रही है, कन्हैया तुम जाने बहू काटे में। भगवान ने समझाया इतनी बड़ी काना कि मैं या चरावे जाऊं, जेब में रख के ले जाऊं। मैया हंसने लगी, लाला कितना अच्छो है, एक ही मीठी मीठी बातें इनको जब समझाती हैं, बोलती हैं, तो मैया को लगे कि कान्हा तुम बोलते ही रहो, बोलते ही रहो। ये काम ऐसे हो जाते हैं कि कान्हा बोलती रहे और हम सुनते ही रहे। इतनी प्रेम मग्न हो जाएगा। कहते हैं आज ठाकुर जी ने आज मैया ने श्रृंगार किया, बड़े बड़े बाल हो गए, अब 5 वर्ष से ऊपर हो गए कन्हैया जी। तो आज ठाकुर जी का श्रृंगार किया और कुछ पुष्प थे। जब ठाकुर जी ने वृंदावन की गलियों में दौड़ लगाई तो कुछ पुष्प आज गिरते जा रहे हैं। नाम वृंदावन नामो यस्यं नवकारणं गोपगामी गवांसेयं पुण्यामृतपवित्रम्। इतनी पवित्र भूमि वृंदावन धाम, भगवान को पुष्प गिरते हैं तो बार बार भगवान का स्पर्श करना चाहते हैं कि प्रभु एक बार तो आप मेरा भी उद्धार कर दो। कहते हैं आज पुष्पों ने भी भगवान से प्रार्थना की कि जब आप चलते हो तो एक पुष्प आप मेरे ऊपर भी मेरा उद्धार कर दो। कहते हैं पुष्पों ने आज ठाकुर जी ने बंसी बजाई। अब भगवान कहते हैं और लीला करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझे और आगे काम करना है। वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं की। आज द्वारकाधीश कहते हैं हर वर्ष की तरह एक आयोजन होता था, तो आज भगवान ने एक आयोजन किया और वृंदावन में बहुत
वृंदावन में काली देवी कौन रहता था? कालिया नाम रहता था। भगवान ने कहा आई गए हैं तो सबका उद्धार करके चले। तो आज काली देवी गए। काली देवी का जब पता चला, काली देवी गए आप लोग, कौन कौन गया? वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के ठीक पीछे काली देवी। कालिया नाम रहता था, 5 फण वाला, और उसका विषैला था। वहां पर वहां जल को स्पर्श कर ले बीमार हो जाए, जल पी ले तो मर जाए। गौ माताएं जो अंदर जाए वापस लौट के ना आए। भगवान ने कहा मैं आ गया हूँ, इसका भी उद्धार कर दूं, और ब्रजवासियों को, मेरे प्यारे प्यारे भोले वासियों को, मेरे भक्तों को मैं इसका उद्धार करके इनको बचा दूं। भगवान ने आज अपनी सखा मंडली से कहा कि चलो आज एक खेल खेलते हैं। कहाँ चले? काली देवी चले। आज काली देवी पहुंच गए भगवान, और भगवान ने कहा आज गेंद बल्ला का खेल होगा। कौन सा? तो सखाओं ने कहा और गोपियों ने जो साथ में गई थी, भैया हम गेंद बल्ला, हमारे पास एक ही गेंद है, बड़ी मुश्किल से आई है, हम जब गेंद को नहीं घुमाना चाहते, और तुम्हें नहीं पता कन्हैया यहाँ पे काली देवी बहुत बड़ो सांप रहे, कालिया नाम, और जब जब कोई उसमें गया है आज तक लौट के नहीं आया। भगवान ने कहा वही तो हम कह रहे हैं, तुम्हारा कल्याण करने के लिए चलो तो सही। बड़े बहला फुसला के भगवान सबको ले गए, और ठाकुर जी ने क्या किया? कहा भैया उसी की तरफ खेलेंगे, और खेल में वो गेंद कहाँ पहुंचा दी? काली देवी में। काली देवी में जब वो गेंद गई तो क्या हुआ? सारे जो सखा थे वो मचल गए, कन्हैया मैंने तुमसे कहा था मेरे पास एक ही बॉल है, और ये तुमने काली देवी में पहुंचा दी। अब एक काम करो, मुझे वही वाली गेंद चाहिए। भगवान ने कहा अरे तुम पता है कौन रहे वो काली देवी? वो काली देवी भगवान कहते हैं कालिया नाम रहे। कालिया नाम मैं नहीं जाऊंगा, भगवान ने मना कर दिया। भगवान कह रहे बड़े एक बार ये तो कहें कि तुम जाओ, हम ये चले जाएं तो काम बिगड़ जाएगा। कहते हैं बार बार मना कर दिया। सब सखा कहने लगे कि नहीं, पहले बात वही गेंद अगर पानी में जाएगी यमुना जी में तो तुमको लाना पड़ो, अब जाओ जल्दी से। अरे भैया मैं यशोदा मैया को क्या बताऊंगा, मैं अपनी मैया को एक ही लाला हूँ। सबने कही हम एक ही एक है, तो भगवान ने कहा कौन से 2-4 है, हम भी तो अकेले हैं, हमारी मैया को दुख ना हो गए। और तुमको पता है अगर मैया को पता चल गया कि काली देव हम खेल के आए हैं तो कल से खेलन भी न दें। आज तो बिगड़ बताए आ गए हैं, और जैसे यमुना मैया की खबर कहाँ पहुंच गई? यशोदा मैया के पास। आपको पता है आपको लाला सबन के साथ में काली देव पे गेंद बल्ला खेलेगा। जैसे ये बात यशोदा मैया कानों में गई, यशोदा मैया को चक्कर आने लगा। बलराम जी से कह रही बल्लाओ भैया जल्दी जाओ, वो बहुत नटखट है, चंचल है, ऐसा ना हो गेंद बल्ला खेलते खेलते काली देवी में मुड़ जाए। वो को नहीं पता यहाँ कौन 5 बड़े बड़े सांप रहे। यशोदा मैया ने बलदाव जी से कहा, बलदाव जी ने कहा भैया अब बड़ा हो गया है हमारो कनुआ, हमारो कन्हैया छोटो थोड़ी है, वो सबसे निपट ले लो। अरे तू मजाक समझे, मैं तो सही कह रही जल्दी जा। तो बलराम जी भी कह रहे ठीक है मैया की बात मान लो। और बलराम जी तो जानते हैं कि कौन से किस कार्य के लिए गए हैं। तो आज जो है भगवान पहुंच गए। बलराम जी भी जब तक क्या किया, यहाँ बातचीत चल रही थी और भगवान ने भी छलांग लगा दी। बोले बलराम जी जाएंगे तो अभी लफड़ा हो जाएगा, और फिर धीरे से छलांग लगा दी। और छलांग कहाँ लगा दी? सीधी यमुना जल में, और सीधे सीधे धीरे धीरे कन्हैया जी काली देव में पहुंच गए। और जब काली देव में पहुंचे तो भगवान श्री हरि उस समय वो काली देव का सांप जो सर्प था विश्राम कर रहा था। भगवान उसकी मस्तक पे जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं। उठाया उसको, उठ तू। सारी पत्नियां खड़ी हो गई, ये कौन है? भगवान ने दर्शन कराया। कहते हैं कालिया नाम से युद्ध किया। पहले तो समझ नहीं पाए कौन है, दोनों में युद्ध हुआ।
जब नस नस ढीली हो गई कालिया नाग की, तो समझ गया कौन है, अभी और कोई नहीं है, मेरे स्वामी आ गए हैं, मेरे शेष नाग के मालिक आ गए हैं। कालिया नाग समझ गया और हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप आदेश करें। भगवान ने कहा कालिया नाग से, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी गौ माता है, मेरे भक्त हैं, और यहाँ पर जब भी कोई आता है जलपान करता है तो उसका प्राण निकल जाते हैं, बीमार हो जाता है, तो कहाँ जाऊं? कहते हैं भगवान ने कहा मैं जहाँ बता रहा हूँ वहां जाओ। कालिया नाग ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप एक चीज बताओ, संसार को बनाने वाला कौन है? आप हो। हमें बनाने वाला कौन है? बोले आप हो। हमारे अंदर विष देने वाला कौन है? बोले आप हो। तो बताओ हम कहाँ रहे? सब कुछ आपने बनाया और आप कह रहे हैं चले जाओ। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं जहाँ कह रहा हूँ वहाँ चले जाओ, इस जगह को छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया छोड़ दो। आपको पता है सर्प किस लिए बना है, क्यों बनाया है? कहते हैं सांप इसलिए बनाया है ब्रह्मा जी ने कि सर्प के अंदर जो होता है एक सेंसर लगा होता है, और वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन है उसे वो सर्प खींच लेता है। आपको पता है जिस शहर के सांप मर जाएंगे, जिस शहर के सर्प खत्म हो जाएंगे, वहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। और ये कहाँ हो रहा है? बड़े बड़े शहरों में, पूना, दिल्ली, बॉम्बे, इतना गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है कि प्रदूषण कम हो जाए, पॉल्यूशन कम हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा, क्योंकि जिसको खत्म करने वाले को बनाया था वो पहले खत्म हो गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है 20-20 मंजिल की, पूरे खेत जहाँ पर रह रहे हैं वो निर्माण हो रहे हैं वहां पर। अब कहाँ जाए बेचारे? तो धीरे धीरे मार दे रहे हैं लोगों को, और धीरे धीरे। और सर्प पता है एक बार में कितने होते हैं? हजारों होते हैं। उनको पता है 1000 में से 500 तो मेरी मैया खा जाएगी, और उसमें से 2-4-10 पत्ते पत्ते खत्म हो जाएंगे, बच्चे के 10-20 जो बड़े हो पाएंगे। तो सर्पों को इसलिए बनाया, इसलिए कभी भी आपके घर में सर्प निकले तो कोशिश करना उसे मारना मत। और सर्प का भय है बस, सर्प कुछ नहीं करता। जौन से सांप कुछ करते हैं वो आप लोगों के बीच में नहीं रहते, वो तो भैया एकांत जगह में रहते हैं, और जो अपने घरों में निकलते हैं ये सीधे साधे वाले हैं। लेकिन सर्प का भय है, तो भय ही सबसे दुख का कारण होता है। तो भगवान से आज प्रार्थना की और कहा कि भैया हम जहाँ कह रहे हैं वहां जाओ। आज भगवान ने उस जगह से उसका स्थानांतरण करा दिया। आज भगवान श्री हरि शेष नाग के मस्तक पर बैठ गए और बोले हमें लेकर चलो। तो धीरे धीरे शेष नाग भगवान को ऊपर ला रहा है और यमुना मैया से प्राकट हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान मुरली बजाते हुए आज खड़े हो गए शेष नाग पे। और जैसे ही सब बाहर खड़े थे तो सुधर दे काम है गए वो। अब कन्हैया क्या को कुछ पता ही ना कहाँ है, सब उदास खड़े हैं। लेकिन जैसे ही कालिया नाग के ऊपर देखा सबके मुखमंडल पे हंसी आ गई, खुशी आ गई। अरे लाला देखो कहाँ बैठ के आया है। सब कह रहे देखो तो, अरे वो नंद के लाला को देखो कहाँ बैठ के आ रहा है कालिया नाग के ऊपर। ए लाला, जब भगवान बाहर आए तो चला गया। तो कहते हैं सबने कहा सखा ने लाला एक बात साची साची बता, तू को कालिया नाग ने कछु ना करो। भगवान ने कहा नहीं नहीं कछु नहीं करो। अरे वो तुझसे कुछ किया नहीं, कुछ बोला नहीं, तुझसे कुछ कहा नहीं। भगवान ने कहा वो मेरा एक रूप है और तुम्हें नहीं पता मैं भगवान हूँ। ज्यादा तो कोई बात करो तो हर जगह भगवान काहे बन जाता है। भगवान दादा काहे से कहवे। भगवान ने कहा रहने भैया मुझे ना बता, भगवान सच साची बोलो तो मानते नहीं हो और कहते हो उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। कहते हैं ठाकुर जी ने आज कालिया नाग से मुक्त कराया और आज एक चीर हरण की लीला वहीं पर और हुई है। क्या होता था, जब कुछ गोपियां थी सुबह यमुना जी में स्नान करने आती थी तो क्या करती थी,
यमुना जी में जाएं और यमुना जी में स्नान करें और निर्वस्त्र स्नान करते थे। भगवान ने कई बार समझाया कि देखो स्नान करना है तो कैसे करना है, बोले किसी जल में बगैर वस्त्रों के स्नान नहीं करना। समझाया दो प्रकार की दृष्टि होती है, जल कौन है, वरुण है, और वरुण कौन है, पुरुष है। आपको पता है कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा नुकसान होता है बॉडी के ऊपर। और ये यही करते थे। और दूसरा चरण ये बताया भगवान ने कि देखो कोई मन चला आ गया यहाँ पर और आप स्नान कर रही हो, अगर कोई आपके वस्त्र ले जाए तो बताओ बाहर कैसे निकलोगी। समझाया लेकिन समझ में नहीं आया गोपियों की, और रोज की तरह फिर स्नान करने लगी। भगवान ने कहा ऐसे नहीं मानोगे। एक दिन पूरे कपड़े उठाए और जाके कदम के पेड़ पर लटका दिए। अब आराम से जैसे सूर्योदय हुआ, लोग आने वाले गांव के सारी गोपी चिल्ला रहे कन्हैया कन्हैया आज लाज बचा लो और आज हमें वस्त्र वापस करा दो। भगवान ने कहा दोबारा अगर ऐसा किया तो मैं कभी और दूर जाकर छोड़ दूंगा। सबने कहा कन्हैया आज के बाद ऐसा नहीं होगा, और गोपियों की शिक्षा दी और आके उनके वस्त्र वापस किए। कहते हैं हर वर्ष की तरह गोवर्धन भगवान का पूजन होता था। कहां पर, गिरिराज जी। पहले किसकी पूजा होती थी गोवर्धन के, पहले इंद्र की। और इंद्र की पूजा कौन करते थे, नंद बाबा, यशोदा मैया और सारे ब्रजवासी। लेकिन आज भगवान ने कहा कि जब मैं स्वयं आ गया हूं तो आज इंद्र की पूजा नहीं, आज तो मैं अपने गोवर्धन की कराऊंगा। भगवान ने कहा जब इनको मैं मिल ही गया हूँ, इनका पूरे पूरे से उद्धार हारते चलूं। तो आज भगवान श्री हरि क्या कर रहे हैं, आज गोवर्धन में आज अपना विग्रह स्थापित करते हैं। तो चलिए मानसिक रूप से गोवर्धन चलेंगे और गोवर्धन का आनंद लेंगे। कौन कौन गोवर्धन की कथा नहीं कर रहे, पहले गोवर्धन चलना है, फिर गोवर्धन की कथा श्रवण करेंगे।
परीक्षित जी प्रवास और ये सब परिवार आप लोगों का ही है। एक छोटा सा सेवा धर्म के लिए, गौ माता के लिए कर रहे हैं। तो हमारे भैया से निवेदन है कि 2 मिनट संस्था के बारे में हमारे भक्तों को और फिर उसके बाद गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे। और कभी आप लोग आइएगा चौकीताल जबलपुर में लमेटा घाट में चौकीताल गाँव है, वहाँ पर एक गौशाला का निर्माण हो रहा है। बूढ़ी वृद्ध गाय गौ माता की रक्षा अगर समाज में नहीं होगी तो धर्म आगे चलने वाला नहीं। धर्म की रक्षा कब है? जब तक गौ माता हमारे समाज में है, और गौ माता का होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग जीवन में सब कुछ करें। हम अपने भक्तों से कहते हैं आप निश्चित होकर अपना जीवन जियो। आपके जीवन की बागडोर हमारे ठाकुर जी को सौंप दो, और संस्था के द्वारा जो भी धार्मिक कार्य हो धर्म के लिए उसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग प्रदान करते चलो। तो गौशाला का निर्माण हो रहा है हमारे
आज अजय पवार जी ने और हमारी माता जी ने बहुत अच्छी गौ माता दान की है। और वही गौ माता से जो गोवर्धन जी बने हैं वही भैया के आज गोवर्धन जी बने हैं। तो बहुत सेवा करते हैं, जाते रहते हैं, भूसा का दान, गौ माता का दान, कई प्रकार की सेवा करते रहते हैं जीवन में। तो एक छोटा सा नम्र निवेदन आप लोगों से है कि आप लोग भी, कल भगवान का विवाह है, शादी है, शादी में आप लोगों ने कितनी बार गिफ्ट दिया है बड़े बड़े लोगों को? ईमानदारी से बताओ, दिया है? व्यवहार निभाया है? तो कल हमारे ठाकुर जी का व्यवहार है, तो इनके लिए, गौ माता के लिए कल कुछ ना कुछ आप लोगों को एक तोहफा, एक छोटा सा प्यार गौ माता की सेवा के लिए जरूर दीजिए, जो आपसे बने। और अभी आवश्यकता है तो केवल एक 3 सेट की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन बाद बरसात आने वाली है, तो अभी नैमिषारण्य में कथा हुई, कुछ वहाँ से व्यवस्था बनी। आज 3 दिन से सोच रहे हैं, लेकिन आज ठाकुर जी ने कहा कि गोद दे। आज प्यारे हमारे प्रेम भैया सचिव और हमारे सचिवालय हमारे कन्हैया जी, हमारे आचार्य और सारे और भी लोग बाहर बैठे हैं, अभी वो बैठे हैं जी, जगन्नाथ जी, प्रसाद रजक जी और झारिया मैडम जी, बाबू जी, रामीलाल झारिया जी, सारे लोग आए हैं। तो 2 मिनट भैया से कि आप वचन सुने, फिर उसके बाद में कथा गोवर्धन जी की, फिर उसके बाद आरती। बोलिए गोवर्धन भगवान की। एक बार जय श्री राधे, आवाज नहीं आई यहाँ। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, गौ माता की जय। मैं आप लोगों के बीच में आज राधा रानी मानव सेवा संस्थान चौकीदार जबलपुर और हमारा छोटा सा परिवार है, जिसके संरक्षण हमारे परिवार पवार साहब है, पूरी फैमिली उनको हमारी संस्था को मदद करती है। हम लोगों ने एक छोटी सी गौशाला से निर्माण चालू किया, आज उसका विस्तार चल रहा है। ज्यादा समय आप लोग का ना लेते हुए मैं सिर्फ आप लोगों से संक्षिप्त शब्दों में बात करूंगा। आप लोग अगर हमारी गौशाला के लिए कुछ भी सहयोग करना चाहते हैं तो कल आप लोग यहाँ पे महाराज जी के पास जो भी सहयोग कर राशि देना चाहते हैं, या वहाँ पे 3 शेड करने वाला है, उसमें अगर आप अपना सहयोग देना चाहते हैं, कुछ पाइप की व्यवस्था करनी है, कुछ सीमेंट की जरूरत है, कुछ समस्त टीन के जो चादरें आती हैं, अगर वो दान डालना चाहते हैं, आप गौशाला के लिए कुछ भी दान डालना चाहते हैं तो कल महाराज जी से मिलके उनको बता दीजिएगा और वो चीज आप देने के लिए संकल्प ले लीजिए, वो आप दे दीजिए तो कम से कम गौ रक्षा हो सके। आप लोग बोलते हैं ना, कितने बार सुना होगा आपने कि गौ सेवा करो, ये करो, वो करो, महाराज जी 100 बार बोलते हैं, लेकिन कभी कोई करता नहीं है। मैं बोलता हूँ आप गौ सेवा करने का एक बार संकल्प ले लीजिए। सुबह जब आपके घर में पहली रोटी बनती है ना, आप उनके गाय को खिला दीजिए। आप कुछ मत करिए, चलो यही करिए। गौ के लिए आप चारे की व्यवस्था आप नहीं दे सकते हैं, पाइप नहीं दे सकते, सीमेंट नहीं दे सकते, ईंटा नहीं दे सकते, आप कुछ मत करिए। आप गौ चारा के लिए थोड़ा सा दान दे दीजिए, इतना काम कर लीजिए आप। गौ सेवा हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ी सेवा है, जिसका महात्मा महाराज जी ने आपको कई बार 3 दिन से भागवत का आपको सुना है, लेकिन लोग उसको मानते नहीं। यहाँ भागवत में बैठ गए, बोले हाँ ये ठीक है, महाराज जी ने बोला, हमने सुन लिया, घर गए बोल गए, बोले अपने बच्चों की फीस दे दी, बनाना करना, ठिकाना करना, सब हो गया। लेकिन गौ के बारे में कभी नहीं सोचते। अपन को गौ के बारे में सोचना, अपन सनातन धर्म के लोग हैं। आप ज्यादा मत करिए, 10 रुपए महीने का निकालिए तो आप एक साल में 130 रुपए देंगे गौ के लिए। आप ज्यादा बिल्कुल मत दीजिए, 10 रुपए महीना दीजिए। आप जरूरी नहीं है आप हमारी संस्था को दान करें, आपको हमारी संस्था को भी दान करने की आवश्यकता नहीं। आप वो पैसे का उपयोग आपके घर के सामने भैया आती है, उसको मारिए मत, है ना। वो 120 रुपए जब जमा किया आपने, उसको 1 हफ्ते तक थोड़ा कुछ खिलाते रहिए,
वो भी सेवा हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि गौ को मत मारिए, गौ की सेवा कीजिए और गौ संरक्षण कीजिए, और हो सके तो हमारी संस्था के लिए जो सहयोग बनता है प्लीज करिए। मैं हमारे संस्था के उपाध्यक्ष रवि भाई को आगे की बात करता हूँ। राधे राधे। जैसा कि आपने सुना, हमारे प्रेमराज पल्ले जी ने आपको बताया कि आप एक प्रण ले लीजिए, सिर्फ एक प्रण लेना है। सर्वप्रथम तो मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पितृशक्ति मातृशक्ति भाई बहन विराजे हुए हैं। महाराज की मुखारबिंद से आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं श्री श्री विदेश के शास्त्री द्वारा। आज इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज तीसरा चौथा दिन है। सिर्फ आप एक प्रण कर लीजिए, आज 5वां दिन है, क्षमा कीजिए। एक प्रण कर लीजिए, जैसा कि हम सोचते हैं, चाहते हैं और करते हैं कि हमें ये मिल जाए। भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं। आप कुछ मत मांगिए, सिर्फ गौ माता को, सिर्फ गौ माता से मांग लीजिए। ये मैं श्रीमद् भागवत कथा के मंच पे खड़ा, इस प्रण को एक बार आप सिर्फ मन में धारण कर लीजिए। देखिए वो प्रण कैसे पूरा नहीं होता। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजते हैं। इसीलिए श्री महाराज ने अपने मुखारबिंद से सभी भक्तों से ये गुजारिश की है कि जो भी हमारी संस्था के लिए आप जो दान करना चाहते हैं, महाराज के श्री चरणों में ये भी कथा और चलेगी 2-3 दिन। जो भी देना चाहते हैं महाराज के श्री चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में रखें। किसी संस्था के सदस्य को देने की जरूरत नहीं। महाराज के एक दान पात्र रखा हुआ, आप उसमें भी डाल सकते हैं। नहीं डाल सकते, जो लिखाना चाहता है महाराज के पास आ जाइए। हमारी संस्था के लोग यहाँ बैठे हैं, आचार्य लोग बैठे हैं, आशीष तिवारी जी, आयुष मिश्रा जी, भाई आशीष जी, कन्हैया जी, तमाम हमारे आचार्य जी बैठे हुए हैं। मैं सभी भक्तों से बस यही प्रार्थना कि अगर एक प्रण ले लें, गौ माता आपका उद्धार कर दे। जय श्री राधे। हमारे कोषाध्यक्ष भाई श्री कन्हैया जी। जय श्री राधा। यहाँ आए हुए सभी भक्तों को राधा रानी कृपा बनाए रखे और हमेशा ऐसी कृपा बनाए रखे। हमें चाहते कि हमारा सनातन धर्म है और हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे भी जो बच्चे हैं वो सब इससे जुड़ते रहें, इससे विलग ना रहें। क्योंकि अगर संस्कार है तो आगे जीवन सरल और सुगम हो जाता है। आज संस्कार का पतन हो रहा है, इसीलिए हम देखते हैं कि अलग अलग कृतियों में लोग चलना शुरू कर देते हैं और इसके लिए परोपकार होना बहुत जरूरी है। श्री महाराज जी के आशीर्वाद से हमसे जो बन पड़ा, जो बनेगा वो हम करेंगे। श्री राधा रानी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से जो वो कराएंगे हम करेंगे। सिर्फ एक छोटा सा संकल्प लेना है परोपकार के प्रति। जीवन में हम कुछ लेके नहीं आए और ना ही तो लेके जाएंगे, बस एक परोपकार ही संग चलेगा। तो यथाशक्ति जिससे जो बनता है, जैसा बनता है, जहाँ बनता है, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे संगठन हो गए हैं कि हमारे सनातन धर्म में ऐसा लगता है कभी कभी कि वो कोई व्यापार कर रहे हैं, तो हमें बोलने में बड़ा संकोच लगता है किसी से दान दक्षिणा करा रहे हैं। तो ऐसा मन में बिल्कुल भी न लाइएगा। जहां आपकी श्रद्धा हो वहां आप यथाशक्ति दान जरूर करें। वही आपके साथ जाएगा, वही आपको आगे ले जाएगा और वही बच्चों का मार्गदर्शक भी होगा। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री राधे। राधा रानी मानव सेवा संस्थान आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। पवार साहब को, पूरे परिवार को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना बड़ा आयोजन किया। इसके लिए भगवान कृष्ण आपके ऊपर पूरी छत्र छाया बनाए रहे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। धन्यवाद। बोली गौ माता की जय। ठाकुर हमरे
जय हो। तो कल भगवान श्री हरि का विवाह है और 7 दिन की कथा का संपूर्ण फल माघ का ही महीना है, बड़ा पवित्र मास है। तो मैं चाहता हूँ इस कथा के बाद गौ माता का एक आशियाना बन जाए छोटा सा। तो एक अगर कोई चाहे गौ माता के लिए, गौ माता के भक्त कितने अच्छे ही बताओ, हाथ खड़े करेगा जो गौ माता से सच्चा प्रेम करते हैं। तो गौ माता आपको कितना कुछ नहीं देती, आप कितनी दिनों से कितनी चीजें प्राप्त कर रहे हैं, दूध देवे, दही देवे, घी देवे, गोबर देवे, गौमूत्र देवे, गौ माता की हर एक चीज, कंडा देवे, मीठी मीठी गक्कड़ भरता बनावे है। लेकिन आपसे केवल एक छोटा सा निवेदन है, मैं ज्यादा किसी इस बात पे कभी जोर नहीं देता, आपने देखा होगा एक दिन भी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज पता नहीं क्यों ठाकुर जी बोलना चाहते हैं कि भैया कुछ ना कुछ करना है। और अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं गौ माता की एक जमीन दिए हुए और एक छोटा सा भी स्थान बनाए हुए, तो उसमें 20 बाई 50 में एक 3 सेट डालना है बस। बरसात के पहले निवेदन है भगवान से कि प्रभु गौ माता की, क्योंकि अभी परसों के दिन हमारे सुखम दुखम भय क्षेमं कर्मण्यों में भी बढ़ते। कहते हैं आज भगवान ने कहा बाबा इस संसार में आप कह रहे हैं इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हर वक्त इंद्र की पूजा ब्रज में होती है, इस बार भगवान ने मना कर दिया। किसकी पूजा करो? बोले गोवर्धन की। गोवर्धन कौन है? बोले मैं ही हूँ, अब मिल गया हूँ, अब इनसे मैं कहूँगा मेरी पूजा करो तो कोई नहीं करेगा, इसलिए भगवान ने कह दिया गोवर्धन की करो। गोवर्धन की पूजा? बोले हाँ। बोले गोवर्धन की पूजा करेंगे और कहीं इंद्र देव नाराज हो गए तो तुम्हारा गोवर्धन बचाएगा? बोले बिल्कुल बचाएगा, सबन की रक्षा करेंगे हमारे गोवर्धन जी। बोले दादा कैसी पूजा हो गए? बोले जैसा तुम इंद्र देवता की पूजा करते हो, कई पकवान बनाते हो, वैसे तुम बनाओ। बोले दादा अगर कहीं गोवर्धन ने हमारे पकवान बनाए, मिष्ठान भोग लगाया और तुम्हारे गोवर्धन ने नहीं पाया तो? भगवान ने कहा लगा के देखो, ऐसा पाएंगे कि आप देखते रह जाओगे। क्या किया? भगवान ने सबको मना लिया और आज इंद्र की पूजा की जगह भगवान कहते हैं मेरी पूजा करवाऊंगा, गोवर्धन की पूजा होगी और मैं सबको कल्याण करते चला जाऊंगा, जिसके लिए मैं आया हूँ। भगवान श्री हरि ने ऐसा ही किया। आज यशोदा मैया सुबह से 56 भोग बना रही है नंद बाबा, और यहाँ इंद्र ने कहा भाई आज हमारी पूजा है, तैयारी करो। मथिल सारथी से कहा हमारा हाथी सजाओ और आज ब्रज में उतरेगा। पहले से कई दूत भेज दिए, बोले महाराज इस बार तो लग रहा है अपनी टिकट कट गई, कोई और खड़ा हो गया इस बार वहां से। कौन? अरे पता नहीं, ब्रज का कोई ग्वारिया है, आज वो कह रहा है कि किसी और की पूजा होगी। इंद्र को समझ में नहीं आया और इंद्र जो क्रोधित हो गए। कहते हैं यहाँ पर 56 भोग बनाया। क्या क्या बनाया है? तो आज हमारी यशोदा जी ने, नंद बाबा ने 56 भोग बनाए हैं। कौन कौन से? खुरचन है, खीर मोहन है, खीर सार खुरमी है, खीर है, खजला है, जलेबी है, कलाकंद है और बालूशाही है। मोहन थाल मेवा माटी, मठड़ी में सुरपाक लाई है, पेड़ा है, रसगुल्ला है, संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया है, नमकीन है, सेब है, गठिया सकल मारे, मधुर श्याम नंद बाबा सब आज गिरिराज को भोग लगाए। आज इतने प्रकार के व्यंजन बने, ठाकुर जी ने बनवाए और आज भगवान श्री हरि कहते हैं कि आज भोग लगाओ, सब बनाओ, सजाया ये राज्य के लिए। और जैसे
ब्रजवासी के साथ आज कौन है? आज स्वयं नारायण है। और जहां भगवान होते उस भक्त को डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा जब तुम्हें जो लगे सो कर लो, हमें जो करना था हमने करा दिया। कहते हैं इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दे दिया कि जाओ ब्रज में ऐसी वर्षा कराना कि आज ब्रज का सब कुछ बह जाए, ऐसी वर्षा होना चाहिए। और ऐसा धड़ 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 ऐसा भैया माहौल बन गया देखते देखते। और ऐसी बारिश हुई है कि ब्रजवासियों ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी बारिश नहीं देखी थी। भगवान ने कहा हम तुमसे तो निपट लेंगे, लेकिन आज हमें से अपने ब्रजवासियों की रक्षा करना है। सबन ने कहा कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ, हमने पहले ही कहा था कि पूजा मत करवाओ तुम गोवर्धन की, इंद्रदेव प्रसन्न नहीं होंगे, हमें रुष्ट हो जाएंगे हमारे ऊपर, हमें कौन बचाएगा। सारे लोग भाग रहे हैं, पूरे तहस नहस हो गए, कोई यहाँ भाग रहा है कोई यहाँ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सब एकत्रित हो जाओ। और द्वारकाधीश ने कहा आज गोवर्धन भगवान ने एक रूप बना लिया, मेरे ठाकुर जी आज एक स्वरूप बना लेते हैं। और धीरे धीरे जब बहुत तेज बारिश हुई, सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया कि जाओ ब्रज में ऐसी एक बूंद भी नजर नहीं आना चाहिए। और शेषनाग जी को आदेश दे दिया कि डैम बना दो, ब्रज के अंदर एक पानी नहीं आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दे दिया और क्या हुआ? सुदर्शन चक्र के कारण पूरी में धूल ही धूल उड़ रही है, पानी का नामो निशान मिटा दिया। और जितना बारिश हुई पता नहीं कहाँ चला गया। और भगवान ने क्या किया? रक्षा कर दी। और एक उंगली पे एक गोवर्धन भगवान को उठाया और उठाकर सीधे ऐसा खड़ा कर दिया। 7 वर्ष के कन्हैया ने गिरिराज भगवान को आधारण कर दिया। बोलिए गोवर्धन भगवान। सारे लोग खड़े हुए, सबसे भगवान ने कहा जाओ सब मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। सब देख रहे हैं नीचे से लेके ऊपर तक। कन्हैया इतनी शक्ति तो में कहां से आ गई? नेक्स्ट उंगली पे गिरिराज। और आपको पता है गिरिराज जी कितने बड़े हैं? 21 किलोमीटर के 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन 7 वर्ष के कन्हैया ने 21 उंगली पे रख लिया। कई संतों की ब्रजवाणी है कि भगवान ने गिरिराज क्यों उठाया और इकनी से क्यों उठाया। तो ये बताना चाहते हैं भगवान इकनी भी नहीं, इकनी के ऊपर जो नाखून होता है उस पे धारण किए हैं। भगवान ये बताना चाह रहे हैं मेरे जीवन में मेरी पूरी आवश्यकता नहीं है, केवल इतनी सी अगर तुम्हारे जीवन में कृपा हो जा रही मेरी तो तेरा भेड़ा पार मैं करवा दूंगा, इतनी सी कृपा में। और कहीं पूरा हाथ लगा दे भैया तो फिर तो समझ लो इस संसार से तो क्या, इस संसार से जाने के बाद सीधा हमें वैकुंठ मोक्ष धाम की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान आज इतनी सी उंगली में सब देख रहे हैं कन्हैया तुम्हें इतनी ताकत कहां से आई? सही सही बता तू कौन है? भगवान ने कह दिया मैं भगवान हूँ के। जब पूछो एक काय बता दो कि भगवान और कोई शब्द नहीं है तेरे पास, लो सही बताओ कौन है? कहते हैं इतनी ताकत कहां से आई? सच्ची सच्ची बता। तो आज भगवान ने बोल दिया। क्या कहते हैं? आज भगवान कहते हैं कि बताओ मैं साची साची ये ताकत कहां से आई? ये ताकत मेरी कचुमा खंडो बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय राधु जू की कृपा से गोवर्धन दियो उठाए। मेरी भैया ताजा ताजा मक्खन खिलाती है, आज वो पूरी ताकत मेरी गली में आ गई। आप लोग जो टकटकी लगा के देख रहे हो आपकी ताकत मेरे पास आ गई और थोड़ी सी ताकत मेरी राधा रानी ने दे दी, इसलिए मैंने आज के रात उठाने घुमा दिया भगवान ने वही सबको। और सबके दिमाग में हाँ सही कह रहा हूँ मक्खन खायो है इसलिए उठा लियो। लाला तो चिंता ना करे, अब तो अपनी नेक्स्ट उंगली नीचे कर ले। सबने डंडा अड़ा दिए अपने और सब भगवान से कह रहे हैं अब उंगली नीचे करो। भगवान ने कहा तुम्हारे डंडों में रुकने वाला नहीं है, समझ में आ नहीं रहा है नीचे कर। हाँ भगवान ने कह दिया ठीक है भैया। जैसे
जैसे उंगली नीचे की है, गिरिराज जी नीचे आने लगे, चढ़ 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 चढ़, अरे करिए बचाओ बचाओ। भगवान ने हाथ लगा दिया, समझ गए लाला हमारा बहुत बड़ो है, कोई ना कोई तो जरूर ताकत में है। कहते हैं आज गोवर्धन जी को भोग लगो, गोवर्धन जी ने खाओ दो लाला, अब इनको पानी कौन पिलावे हैं? अब ये लोटा दो लोटा में तो अब इतना सारो खा रहे हैं जैसे कभी ना मिलो हो। अरे कछु बच्चे को कि नहीं? भगवान ने कहा बच्चे को। अब पानी कौन पिलाएगा? बोले लाला हम ना पिला पाएंगे, तुम्हारे गोवर्धन को पानी बहुत लगे। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो। भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया, मन से गंगा प्रकट कर दी, उनका नाम मानसी गंगा। बोली मानसी गंगा। आज एक रूप से गिरिराज भगवान भोग पा रहे हैं और एक से तो चलिए गोवर्धन जी की पूजा होगी, उसके बाद में सबको प्रसाद मिले और ऐसे ही बैठे रहिएगा सब शांति से। आरती बस के लिए सिर्फ अपने स्थान में खड़े होना और आरती करके ऐसे ही बैठ जाना। आरती भी आपके पास आ जाएगी और ऐसे ही प्रसाद भी आ जाएगा, है ना? कल वैसे नहीं करना प्लीज। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग ऐसे शांति से बैठेंगे। पहले गोवर्धन की पूजा हमारे परीक्षित जी यजमान जी करेंगे, फिर उसके बाद में गोवर्धन जी की पूजा के बाद में भोग लगेगा, भोग के बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद लेकर जाएं, क्योंकि आप Bye.
सब लोग अपने अपने स्थान में पहुंच जाए। सभी लोग भाव से आरती का वंदन अभिनंदन करते हुए प्रणाम करेंगे और आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान